एक बार की बात है। लाडो चिड़िया बहुत ही छोटी थी। तभी उसके पिता का देहांत हुआ था, जिससे कि लाडो चिड़िया को उसकी माँ अकेले ही पालती है और परिश्रम से उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। लाडो चिड़िया की शादी का समय आता है और उसकी माता कहती है कि लाडो, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब मैम भी बूढ़ी हो गई, अब मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। लाडो कहती है, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। ये सुनकर लाडो चिड़िया की माँ लाडो के लिए लड़का ढूंढने लगती है और जल्दी उन्हें एक लड़का मिल जाता है, जिससे लाडो की शादी करा देती है। धीरे धीरे सब कुछ लाडो के जीवन में अच्छा ही चल रहा था। तभी अचानक से उसके पति को बाज पक्षी घेर लेते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं और उसे पेड़ पर टांग पर बांध देते हैं, जिससे कि वह मर जाता है। धीरे धीरे यह बात लाडो चिड़िया के घर पर पता चलती है। सभी सुनकर एकदम भौचक्के हो जाते हैं और लाडो चिड़िया गिर पड़ती है, जिससे कि वह बेहोश हो जाती है। पास बैठी लाडो चिड़िया की बेटी कहती है कि क्या हो गया तुम्हें? तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसका इलाज कराया जाता है। डॉक्टर कहता है कि ये सदमे से बहुत अधिक चोटिल हो चुकी है, अब इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के जाने के बाद लाडो चिड़िया की सास कहती है कि तुम मेरे बेटे के जीवन में जब से आई हो तब से वह दुखी है और आज मेरा बेटा मर भी गया और तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं समझ में आता। ये सुनकर लाडो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं है माताजी, मेरा तो पति मर गया, अब मैं क्या करूँगी। सुनकर लाडो चिड़िया की सास कहती है कि अब तो तुम्हारा पति मर गया है, अब तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुनकर लाडो चिड़िया कहती है कि मेरी छोटी सी बच्ची है माताजी, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाडो चिड़िया की सास कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से बस चली जाओ। ये सुनकर लाडो चिड़िया रोने लगती है और कहती है कि इतनी बारिश और आंधी भरे मौसम में मैं कहाँ जाऊँ, मेरी अभी छोटी सी बच्ची है। ये सुनकर लाडो चिड़िया की सास कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर लाडो चिड़िया की सास अपने कमरे में जाती है और सोने लगती है, जिससे कि दुखी लाडो चिड़िया अपने बच्चे के साथ आंधी तूफान भरे मौसम में निकलती है। बहुत तेज बारिश होने के कारण लाडो चिड़िया का बच्चा अच्छे से नहीं उड़ पाता है, जिससे कि उस भारी बारिश के मौसम में लाडो चिड़िया को कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ता है और वह उसी पेड़ के ऊपर देखती है कि एक घर खाली पड़ा हुआ है और वह अपने बेटी से कहती है कि चलो बेटी, हम लोग आज रात यहीं रुक जाते हैं। ये सुनकर लाडो चिड़िया की बेटी कहती कि हाँ माँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, बिजली बहुत तेज चमक रही है, हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। और दोनों उस घर में चले जाते हैं। घर में किनारे पर कुछ बीज रखे होते हैं। ये देखकर लाडो चिड़िया की बेटी कहती है कि माँ, ये क्या रखा हुआ है? तो लाडो चिड़िया कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या रखा हुआ है। अगले दिन सुबह होती है और लाडो चिड़िया घर से बाहर निकलती है और एक पक्षी तभी वहीं से जा रहा था। तो लाडो कहती है कि माफ़ कीजिएगा, ये घर किसका है? मैं और मेरी बेटी अकेले हैं, क्या हम इस घर में रह सकते हैं? ये सुनकर तोता पक्षी कहता है कि ये घर कई साल से खाली है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। ये सुनकर लाडो और लाडो की बेटी बहुत खुश हो जाते हैं
और घर में रखे बीज को लाडो उठाकर खेत में छिड़कने चली जाती है कि आखिर यह है क्या। और अगले ही दिन उस पेड़ से बहुत सारे फल निकलते हैं। ये देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह उन फलों को रोजाना बेचने लगती है, जिससे कि उसका जीवन धीरे धीरे सुखमय हो जाता है। एक दिन ये बात लाडो चिड़िया की सास को पता चलती है। लालची लाडो चिड़िया की सास लाडो के घर आती है और कहती है कि बेटी तुम बहुत अमीर हो गई हो और हम बहुत गरीब हैं, इसलिए अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ये सुनकर लाडो चिड़िया कहती है कि आप मेरी माँ समान हैं। निष्ठुर लाडो चिड़िया अपनी सास को कुछ पैसे दे देती है और कहती है कि माताजी अभी तो मेरे पास इतने ही रुपए हैं, कल मैं फल बेचकर और पैसे आपको दे दूंगी। ये सुनकर लाडो चिड़िया की सास बहुत प्रसन्न होती है और वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है, जिससे कि लाडो चिड़िया के पास पहले जितने पैसे अब नहीं रह पाते। फिर भी लाडो चिड़िया उतने में ही बहुत खुश रहती है और अपने बेटी को अच्छा जीवन देती है। तभी एक दिन अचानक से लाडो चिड़िया अपने पति के घर की तरफ से गुजर रही थी। तभी उसे लगा कि उसे अपने सास से मिल लेना चाहिए और वह अपने सास के घर गई। देखती है कि उसकी सास बिस्तर पर बीमार गिरी पड़ी है और वह अपने सास से कहती है कि आपको क्या हो गया माताजी। ये सुनकर उसकी सास कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसी की सज़ा मैं भुगत रही हूँ, इसलिए कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और फिर भी तुमसे पैसे भी लेने जाती थी। तुमने निश्चल स्वभाव की, मुझे तुरंत पैसे दे देती थी और आज मेरा बुढ़ापा करीब है और अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं और जीवन जी सकूं। मेरी बस यही आशा है कि तुम अपनी बेटी को बहुत अच्छा भविष्य देना। पास बैठी लाडो चिड़िया दुखी मन से यह सारी बात सुनती है और कहती है कि जैसा आप कह रही हैं माताजी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। और इतना कहकर लाडो चिड़िया की सास लाडो को कहती है कि अब तुम अपने घर जाओ, शाम हो गई है, तुम्हारी बेटी अकेली होगी, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर लाडो वहाँ से चली जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक बार की बात है, लाडो चिड़िया गर्भवती थी। वह उस समय अपने घोंसले में ही रहती थी और उसने कुछ अंडे जन्म दिए। अंडे देने के बाद लाडो चिड़िया अपने दोस्त मीनू चिड़िया के साथ रोजाना खाने की तलाश में जाने लगी। मीनू चिड़िया ने लाडो चिड़िया से कहा, क्यों लाडो बहन आजकल तुम खाने की तलाश में जाती नहीं थी, कहाँ रहती थी। लाडो चिड़िया हल्का मुस्कुराए और बोली कि मैंने अपने घोंसले में कुछ अंडे जन्म दिए हैं। मैं गर्भवती थी, इस कारण से मेरा पड़ोसी कालू कौवा ही मेरे लिए खाने का इंतजाम कर देता था। जब ये बात मीनू चिड़िया को पता चलती है कि लाडो चिड़िया ने अंडे जन्म दिए हैं, तो उसे थोड़ा लालच आ जाता है, क्योंकि मीनू चिड़िया बहुत ही संपन्न और उसका घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पास एक भी बच्चे नहीं थे, जिस कारण से बहुत उदास रहती थी। उसने लाडो चिड़िया से पूछा कि तुमने कितने अंडे जन्म दिया है। लाडो हल्का मुस्कुराकर बोली कि मीनू बहन, मैंने 3 अंडे जन्म दिए हैं। ये सुनकर मीनू थोड़ी खुशी हुई और दोनों नदी किनारे जाकर पानी पीने लगती है और कहती है कि मौसम कितना अच्छा है, अब हमें दाने की तलाश करनी चाहिए। जिससे कि दोनों दोस्त दाने की तलाश के लिए निकल पड़ती है और लाडो चिड़िया थोड़ा अनाज अपने सर पर रखकर अपने घोंसले में लौट आती है। एक दिन लाडो चिड़िया मीनू बहन के पास गई और बोली, चलो मीनू बहन, अनाज लेने नहीं चलोगी क्या। मीनू अपने बीमारी का बहाना करके कहती है कि आज मैं बहुत बीमार हूँ लाडो बहन, इसलिए मैं दाना लेने नहीं जा सकती। इतना सुनकर लाडो चिड़िया कहती है, ठीक है,
तब आज मैं अकेले ही चली जाती हूँ। और लाडो चूड़िया वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया के मन में ये लालच आ जाता है कि क्यों ना मैं लाडो चूड़िया का एक अंडा चुरा लूँ, ताकि मेरे भी घर में एक बच्चा हो जाएगा। और मीनू लाडो की घर की ओर चल पड़ती है और लाडो चिड़िया के अंडों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसमें से एक अंडा उठाती है। तभी अचानक से एक अंडा नीचे गिर जाता है और मीनू चिड़िया एक अंडा लेकर अपने घर चली जाती है और अपने घर में उसका पालन पोषण करती है। जब शाम में लाडो चिड़िया अपने घर को लौटती है तो देखती है कि उसका एक अंडा टूटा हुआ है और उसके घोंसले में केवल एक ही अंडा है, जो देखकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और तेजी से भागते हुए अपने पड़ोसी कालू भैया के घर जाती है और कहती है कि कालू भैया, मेरे घोंसले से एक अंडा गायब है और एक अंडा टूट गया है। क्या कोई पंछी आया था? ये सुनकर कालू बोलता है कि नहीं लाडो, मैं तो आज दिन भर घर पर नहीं था, मैं अभी घर आया हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन आया था। चलो चलकर जल्दी से इसे खोजते हैं। वह दोनों अपना अंडा खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। रात हो चुकी थी और लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है और मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से घर के बाहर ही मिलने के लिए कहती है, क्योंकि मीनू चिड़िया ने अंडे को चुरा लिया था। और मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है कि लाडो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लाडो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा और लाडो की बहुत ढूंढने पर भी अंडा नहीं मिलता है। फिर उदास लाडो चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है। कुछ दिन बीता गया और उससे एक बहुत ही प्यारा बच्चा निकला। तभी कुछ दिन बाद मीनू चिड़िया के अंडे से भी बच्चा निकला। वह बहुत ही खुश हो जाती है। फिर एक दिन लाडो चिड़िया और मीनू चिड़िया अनाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। उदास लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है कि मैंने अपना एक बच्चा तो खो दिया, लेकिन मैं अपने इस बच्चे को नहीं खो सकती, इसलिए अब हमें जल्दी घर लौटना होगा। पता नहीं किसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया। मीनू चिड़िया ने लाडो चिड़िया का अंडा चुराया था, इसलिए वह धीमी आवाज़ में कहती है, हाँ हाँ चलो घर चलते हैं। और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद लाडो चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों के बच्चे बड़े होते हैं। लाडो चिड़िया और मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे एक जैसे दिखते हैं, दोनों जुड़वा रहते हैं। एक दिन लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है और उसके घर में एक छोटी चिड़िया देखते हुए पूछती है कि मीनू बहन, तुम्हारे पास तो एक भी बच्चा नहीं था, फिर यह बच्चा किसका है? ये सुनकर मीनू चिड़िया नज़र झुकाते हुए और फिर कहती है कि यह मेरे पड़ोसी का बच्चा है। लेकिन लाडो चिड़िया को वह बच्चा अपने जैसा दिखता है और यह कहती है कि यह तो बिल्कुल मेरे चीनू जैसा दिख रहा है। ये सुनकर मीनू चिड़िया कांपते हुए आवाज़ में कहती है कि मुझे माफ़ कर दो लाडो बहन, मैंने ही तुम्हारे घोंसले से एक अंडा चुराया था। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी एक भी बच्चा नहीं था और मैं लालच में आकर तुम्हारा बच्चा चुरा ले आई। ये सुनकर लाडो चिड़िया बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मीनू बहन, अगर तुम मुझसे मेरा बच्चा मांग लेती तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है और तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया है। ये सुनकर मीनू चिड़िया बहुत रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो लाडो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पास बैठी मीनू चिड़िया की बेटी अपनी माँ लाडो चिड़िया को देखकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि लाडो माँ, मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन मैं मीनू माँ के बिना भी नहीं रह सकती, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। या फिर हम, आप और मीनू माँ और मेरी बहन चीनू, हम सभी एक साथ ही घर में रहेंगे। और अंत में लाडो चिड़िया यह फैसला लेती है कि सभी मिल बांट कर रहेंगे और मीनू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।